हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम क्लास 8 की मैथ्स कवर कर रहे हैं लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे एंड हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कुछ नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे नीचे। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे हम इसको डिवाइड करें टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। और फिर जो नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 करा है उसी तरीके से करना है, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था एंड यहाँ पे डिवाइड करना है। एग्जैक्टली द प्रोसीजर विल बी सेम। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। सो द फर्स्ट पार्ट इज 252। 252 को किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करा जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकालेंगे। 252 के 2 से करा 126, देन अगेन विद 2 63। अभी एक ऑड नंबर हो गया, 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा 21, देन विद 3 7 एंड 7 से गया 1। आप लिख दीजिए 252 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। हम पेयरिंग करेंगे। 2 की पेयरिंग कंप्लीट हो गई, 3 की पेयरिंग कंप्लीट हो गई, बट 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड। तो बच्चों आपको ध्यान होगा मेरी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 में बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड था। तो जो नंबर अनपेयर्ड होता है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बाय व्हाट नंबर इट शुड बी डिवाइड, यानी कि हमें हटाना है, हमें छोटा करना है। तो जो नंबर हमारा अनपेयर्ड रह गया होगा उसे हम हटा देंगे, उससे हम डिवाइड करेंगे, है ना। सोचिए 7 हमारा नहीं होता, 7 से हमने डिवाइड कर दिया, इट मीन 7 हट गया, तो ये हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 2 और 3 अनपेयर्ड होकर बाहर आ जाएगा एंड ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे वैसे ही होगा। आप लिखिए 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, so 7 is the smallest number with which 252 should be divided। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करना है इसलिए डिवाइडेड लिखेंगे। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर भी फाइंड करना है हमारे को। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि 252 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर बचेगा, क्या नंबर बचेगा, आप इसको डिवाइड करिए। यहाँ पे आपका बचेगा यहाँ पे 30 एंड 6। ठीक है, तो अब 36 की पेयरिंग आपको करनी है, तो क्या हो जाएगी, ये पेयरिंग लिख दीजिए। बस इसको छोड़ देंगे हम क्योंकि हमने 7 को हटा दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सही है, यानी कि अंडर रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इट मीन्स 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 एंड 6। 7 से हम डिवाइड करेंगे उसको ताकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, एंड जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर रूट होगा 6। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ द सेकेंड पार्ट इज 2925। इसको भी हम सेम मैथड से ही करेंगे। हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए ये नंबर हमारा 2 से तो नहीं जा रहा है क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, और 3 से जाने के लिए हम इसे चेक करते हैं। 2 + 9 11, 11 + 2 13 एंड 13 + 5 18। 18 3 के टेबल में जाता है, इट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी 7 एंड 5। अगेन आप इसे चेक कर सकते हैं कि 3 से जा रहा है नहीं जा रहा है, ये फिर जाएगा 3 से। 3 3 ज़ा 9, 2 एंड 5। अब ये 3 से नहीं जाएगा तो 5 से करिए आप इसे 65, देन अगेन विथ 5 13। और 13 तो बच्चों आपको पता है कि खुद एक प्राइम नंबर होता है, किसी से नहीं जाता है। सो 13 1 ज़ा 13। तो 2 9 2 5 के हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। अगर हम पेयरिंग करते हैं तो हमारा 13 बच रहा है, यानी कि अगर 13 को यहाँ से हटा दें, 13 से इस नंबर को डिवाइड कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं
13 is left unpaired. So 13 is the smallest number with which 2925 should be divided, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे को डिवाइड करने का क्वेश्चन आया है, ठीक है। यानी कि 2925 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अब आप रफ में डिवाइड करके देखिए। जब आप रफ में इसको डिवाइड करेंगे आप देखेंगे आंसर आ रहा है 225, ठीक है। तो 225 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चों? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये 13 से तो हमने डिवाइड कर दिया इसलिए यहाँ से हट गया। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 225 फाइंड करना है। 3 इंटू 5 हो जाएगा यानी कि 15। तो हमारे इस पार्ट का आंसर क्या आ गया? 13 से हमने डिवाइड करा एंड 15 इज द स्क्वायर रूट। सही है। नाउ द थर्ड नंबर इज 396। 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा क्योंकि एक इवन नंबर है 1 एंड देन 9 8। डिवाइड करना है बच्चों अगेन विथ 2 99। अब 99 तो 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा। 33 देन विथ 3 11। और 11 तो एक प्राइम नंबर होता है तो ये अपने आप से ही जाएगा, ठीक है। तो हमारे 396 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। देखिए 2 का भी पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया। कौन सा नंबर अनपेयर्ड रह गया? केवल 11। क्लियर हो रहा है ना? 11 अनपेयर्ड रह गया। तो इट मीन्स हम 396 को किससे डिवाइड करेंगे? 11 से। प्रैक्टिस करना इसकी बार 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 बार। बहुत सिंपल सम्स हैं लेकिन जितनी प्रैक्टिस करोगे, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स सम मैन परफेक्ट। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, अरे ये तो बहुत सिंपल है हम ऐसे ही कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। अब लिखो 11 is left unpaired. So 396 should be divided by 11 to make it a perfect square। ठीक है, यानी कि हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब एक पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट बचा है कि जो नंबर आएगा, नंबर कब आएगा? डिवाइड करने के बाद। इसको डिवाइड करके आएगा 36। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसके फैक्टर्स क्या बचेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 11 को तो हमने हटा दिया, ठीक। अब देखो 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 11,6 इज द आंसर। समझ आया? अब इसी के साथ हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे एंड हमारा फोर्थ पार्ट है 2645। 2645, ठीक है। करिए प्राइम फैक्टर्स। अभी तक तो आप लोगों को अच्छे से निकालने आ गए होंगे, आप लोग खुद निकालिए साथ साथ। देखिए ये 2 से तो नहीं जाएगा, इसको प्लस करके देखते हैं। 2 + 6 8, 8 में 4 प्लस करा 12, 12 में 5 प्लस करा 17। तो यानी कि ये 3 से भी नहीं जा रहा है, फिर 5 से जाएगा। 5 से करिए 1 3, सॉरी मैं 2 से ही कर गई भूल से। 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 1 यहाँ कैरी हुआ 2 एंड देन 9, 5 29, ठीक है। अब ये हमारा किससे जाएगा? 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये किससे जाएगा बताओ आप? इसको हमें चेक करना पड़ता है। 7 से करके देखिए, 7 7 ज़ा 49 एंड 3 नहीं, ये उससे भी नहीं जा रहा। एक एक नंबर करके हमें थोड़ा पेशेंस रख के चेक करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब ये नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा है। 7 के बाद आता है हमारा प्राइम नंबर 11, 11 से भी नहीं जा रहा है, 13 से भी नहीं जा रहा है। तो आप एक एक प्राइम नंबर को करके चेक करिएगा एंड धीरे धीरे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको नंबर्स याद भी होने चालू हो जाते हैं। ये सीधे जाएगा 23 से। 23 को जब हम 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है 529, ठीक है। तो इसलिए ये बीच में किसी भी नंबर से नहीं गया। तो 2645 के हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 5 इंटू 23 इंटू 23।
23 का पेयर बन रहा है, 5 अनपेयर्ड रह रहा है. इट मीन्स 2645 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आता है. तो लिख दो 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर with which 2645 should be multiplied to make it a perfect square. ठीक है, सॉरी देखो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का नहीं करना था, डिवाइड. शुड बी डिवाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. 5 को हटा देंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. तो नंबर ऑब्टेन्ड क्या आएगा हमारे पास, हमें वो भी निकालना है. परफेक्ट स्क्वायर 2645 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 529. ठीक है, अब 529 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 23 इंटू 23. 5 को हटा दिया ना यहाँ से, 23 और 23 बचा. तो यानी कि 529 के स्क्वायर रूट हो गया 23. ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया 5,23. यानी कि 5 से तो हम डिवाइड करेंगे और जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट होगा 23. नाउ द फिफ्थ पार्ट इज 2800. देखिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं. 1400, देन अगेन विथ 2 700, देन अगेन विथ 2 350, फिर पीछे 0 है, 2 से जा सकता है 1 7 एंड देन 5. बस अब यहाँ पे आ गया ऑड नंबर. अब ये नहीं जाएगा 2 से. अब 3 से करने के लिए आप प्लस करिए. 1 + 7 8, 8 + 5 13. नहीं, 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से करिए. 35, देन विथ 5 7 एंड केवल 7 ही बचा, तो 7 गया 7 से 1 टाइम्स. ठीक है, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2800. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7. पेयरिंग कर लेते हैं हम. 2 के दोनों पेयर्स पूरे हो रहे हैं, 5 का पेयर पूरा हो रहा है. क्या बच रहा है बच्चों, अनपेयर्ड 7. यानी कि इस नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे, 7. लिखो 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर with which 2800 should be divided to make it a perfect square. I hope आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा, है ना. क्योंकि अगर 7 हटा देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, इट मीन 7 हट गया, तो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा. अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास क्या आएगा, 7 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 400. 28, 7 4 28 होता है, पीछे 2 0 लग गए. ठीक है, अब 28 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 7 हटा देंगे, बाकी सारे फैक्टर्स हो गए हमारे 400 के फैक्टर्स. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. ठीक, अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया यानी कि 400, हमारे को इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है. तो इन पेयर में से एक एक चीज़ बाहर आ जाएगी. 2 इंटू 2 इंटू 5. 2 2 ज़ 4, 4 5 ज़ 20. यानी कि इस पार्ट का आंसर क्या हो गया हमारा, 7 तो नंबर है जिससे हम डिवाइड करेंगे और 20 हो गया हमारा स्क्वायर रूट. ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं 6th पार्ट पे. 6th पार्ट है हमारा 1620. 1620 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं हम. पहले 2 से करिए, 810, देन अगेन विथ 2 405. अब ये ऑड नंबर हो गया. 3 से जाएगा 1 1 कैरी 3 5, देन अगेन विथ 3 45, अगेन विथ 3 15. 15 भी बच्चों 3 से डिवाइड हो जाता है 5. अब 5 बचा, 5 से जाएगा 1 टाइम्स. तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हमारा 1620 का. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 हमारा 4 बार है, और इंटू 5. ठीक, पेयरिंग करिए. अब देखिए 2 की पेयर कंप्लीट, 3 की पेयर कंप्लीट, 3
और इस वाले 3 की भी। केवल क्या बचा अनपेयर्ड 5, यानी कि 5 से हम डिवाइड करेंगे। तो लिख दो 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर with which 1620 should be divided to make it a perfect square, यानी कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे को क्या बचेगा। 5 से डिवाइड करने के बाद आप देख लीजिए 3 ज़ा 15, 1 गया 2 एंड 2 यहाँ पे आया 4, 324। ठीक है, अब 324 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, जो 1620 के थे सिर्फ 5 हटा दीजिए, बाकी सारे जो पेयर जिनका कंप्लीट हो रहा था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड देन इंटू 3। ठीक है, तो इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 324 बच्चों कितना हो जाएगा। इन पेयर में से हम एक एक नंबर बाहर ले आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 18। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, हमने 5 से तो डिवाइड करा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए और स्क्वायर रूट आ गया हमारा 18। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। अच्छे से वीडियोस देखिए रिपीटेडली एंड देन प्रैक्टिस करते जाइए साथ साथ में, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कुछ भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर करने की। इसी के साथ बच्चों हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।